हेलो गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए FAA का मॉक टेस्ट सेकंड यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट सेकंड हम डिस्कस करेंगे, जिसको आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK के 20 क्वेश्चंस और कंप्यूटर अवेयरनेस के भी हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और लास्ट हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये आपको एग्ज़ाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इवन जो ये क्वेश्चंस लिए गए हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में से ही लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम किस तरह का पेपर आपको देखने को मिले हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो या फिर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। ठीक है, तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा, Who among the following invented the galvanometer, an instrument that can detect and measure small amount of currents in an electric circuit? तो A ऑप्शन है रॉल्फ बेयर, B ऑप्शन है जॉन स्कीवेगर, C ऑप्शन है रॉबर्ट गॉडर्ड और D ऑप्शन है इगोर स्काईवॉस्की। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मैं जल्दी से आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी जॉन श्रीवेगर। ठीक है, ये इन्होंने ही इन्वेंट किया था गैल्वेनोमीटर को। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। जैसे ही मैं कमेंट्स पढ़ूंगा आपको तब तक राइट आंसर कमेंट कर देना है। ठीक है, तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। इन सितंबर 2020 विच बैक्टीरियल डिजीज हैड हिट चाइना अफेक्टिंग ओवर 3000 पीपल? तो ऑप्शंस हैं ए फुट एंड माउथ डिजीज, बी ऑप्शन है ब्रिक्लोसिस, सी ऑप्शन है प्लेग और डी ऑप्शन है एंथ्रैक्स। ठीक है, अगर आपको राइट आंसर पता है आप जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको इसका राइट आंसर बताने वाला हूँ। बी ऑप्शन जो है ये इसका बिल्कुल राइट रहेगा, यानी ब्रुक्लोसिस जो थी ये बैक्टीरियल डिजीज़ थी जिसने हिट किया चाइना को। लगभग 3000 पीपल इससे अफेक्ट हुए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विद विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द मैफिला रेबिलियन एसोसिएटेड? तो ये मॉडर्न इंडिया से आपको क्वेश्चन आया है। तो ये जो मोफिला रेबिलियन था ये एसोसिएटेड है क्या उड़ीसा से, या फिर बी ऑप्शन है पंजाब से, या फिर सी ऑप्शन है आसाम से, या फिर डी ऑप्शन है केरला से? तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी केरला। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो गाइज़ आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस हैं एक पेज पे लिख लेने हैं वीडियो को पॉज करके, ताकि आप 1 बाय 1 इनका आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो लास्ट में आपने कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा आउट ऑफ 60। ठीक है, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 है आज का हमारा। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी इन ओलंपिक्स? तो ऑप्शंस हैं ए वर्ल्ड शूटिंग काउंसिल, बी ऑप्शन है ग्लोबल शूटिंग एसोसिएशन, या फिर सी ऑप्शन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ शूटिंग और डी ऑप्शन है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। अगर आपको राइट आंसर पता आप जल्दी से इसका कमेंट करके बता दीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वो है गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू कंसीव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान? ठीक है, तो ये किसने दिया था आइडिया? ऑप्शंस हैं ए शौकत अली, बी आगा खान, सी मोहम्मद इकबाल और डी एम मोहम्मद अली जीना। ठीक है, एम का मतलब है यहाँ पे मोहम्मद अली जीना। ठीक है, तो आप बता सकते हैं राइट आंसर। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू JKSSB। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर इज़ द सार्क परमानेंट सेक्रेटरीट लोकेटेड? तो सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन।
ठीक है। इसकी परमानेंट सेक्रेटरीट जो है वो कहाँ लोकेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं ए ढाका, बी कोलंबो, सी काठमांडू और डी इस्लामाबाद। अगर आपको राइट आंसर पता है आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है आप पास करके आंसर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा इसका, यानी काठमांडू। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ड्यूरिंग विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स वाज द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। तो ऑप्शंस हैं ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सी एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन या फिर डी ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह। आपको अगर इसका राइट आंसर पता है तो आप जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बता दीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आज का। इन विच पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी इज द डोगरी लैंग्वेज वाइडली स्पोकन बाय द पीपल। मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो इसका मैं आपको सीधा राइट आंसर बता देता हूँ विदाउट ऑप्शंस। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट रहेगा। ये बोली जाती है जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू रीजन में ख़ास तौर पर। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है वेयर इज़ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर लोकेटेड। ठीक है, NRSC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शंस जब तक पढ़ूंगा आप राइट आंसर कमेंट कर लेना। ऑप्शन ए है हैदराबाद में, बी इलाहाबाद में, सी पटना में और डी शिमला में। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी हैदराबाद में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10। विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन्स इज अदरवाइज नोन एज फिलानक्विन। ठीक है, तो कौन से विटामिन का ये साइंटिफिक नेम है, ये है एक साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। तो अगर आपको राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी विटामिन के, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज अवार्ड्स द नोबेल प्राइज़। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो नोबेल प्राइज़ को अवार्ड करती है। तो ऑप्शंस हैं ए स्वीडन, बी फिनलैंड, सी कनाडा, डी द नीदरलैंड। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए यानी स्वीडन जो है वो इसका राइट आंसर है। स्वीडन अवार्ड्स द नोबेल प्राइज़। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स लोकेटेड। ठीक है, OPCW की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो केमिकल वेपन्स को की रोकथाम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो है OPCW। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ये आपसे सिंपली पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं दी हॉग नीदरलैंड में, या फिर बी ऑप्शन है न्यूयॉर्क USA में, सी ब्रुसेल्स बेल्जियम में, या फिर डी पेरिस फ्रांस में। तो अगर आपको राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी नीदरलैंड के हॉग में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज़ नोन एज द गंगा ऑफ साउथ या फिर दक्षिण गंगा। ठीक है, तो कौन सी रिवर को बोला जाता है, ये हमने बहुत बार कवर भी किया है अपने रिवर्स, इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया की में। तो आई होप आपको मैक्सिमम को इसका राइट आंसर पता होगा। तो ऑप्शन से जब तक पढ़ूंगा आप राइट आंसर कमेंट कर लेना। ऑप्शन ए है कावेरी रिवर, बी गोदावरी, सी तुंगभद्रा और डी कृष्णा रिवर। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी गोदावरी। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ लॉन्च द मास्क वेरिफिकेशन फीचर इन इंडिया। तो ऑप्शंस हैं
ए अमेज़ोन, बी ओला, सी जोमेटो और डी उबर। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी उबर। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी। तो सिंपली आपसे पूछा है कि ये जो ऑटोबायोग्राफी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किसकी बुक है। तो ऑप्शंस हैं ए साइना नेहवाल, बी ऑप्शन है कपिल देव, सी है युवराज सिंह और डी है मैरी कॉम। तो अगर आपको राइट आंसर पता आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कपिल देव। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश। तो इनमें से कहाँ पर इंडिया का फर्स्ट जो न्यूक्लियर प्लांट है वो एस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शंस हैं ए जमशेदपुर, बी तारापुर, सी केगा और डी इंदौर। अगर आपको राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी तारापुर। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है आज का हमारा। व्हाट डज द टर्म कोरोना इन द कोरोना वायरस मीन्स। ठीक है, तो कोरोना वायरस में जो कोरोना टर्म है इसका क्या मीन है यानी क्या मीनिंग है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं ए फायर, बी बेडेज, सी क्रोन और डी सन। तो मैं आपको बता दूं कोरोना का अर्थ होता है, मीनिंग है क्रोन। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो इनमें से किसने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ऑप्शन से जब तक पढ़ूंगा आप राइट आंसर कमेंट कर लेना। ऑप्शन ए है एल्बर्ट आइंस्टाइन, बी ऑप्शन है अल्फ्रेड वैगनर, सी ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉइड या फिर डी ऑप्शन है ओटो हॉर्न। तो मैं आपको बता दूं अगर आपने अभी तक राइट आंसर्स कमेंट कर दिए हैं तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मॉक्स आपको कंटिन्यूसली लाते रहेंगे आपके लिए। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं अब हम। हु प्रिवेल्ड इन द 1977 इलेक्शंस एंड एंडेड द एमरजेंसी रूल ऑफ इंडिया, एमरजेंसी रूल ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है, तो आपसे सिंपली पूछा हुआ है कि 1977 इलेक्शंस को किसने जीता था और इमरजेंसी रूल को किसने एंड किया था। तो ऑप्शन से जब तक पढ़ूंगा आप राइट आंसर कमेंट कर लेना। ऑप्शन है ए चंद्रशेखरा, बी ऑप्शन है वीपी सिंह, सी ऑप्शन है मोरारजी देसाई और डी ऑप्शन है चरण सिंह। तो मैं आपको बता दूं इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी मोरारजी देसाई। इनकी गवर्नमेंट का नाम था जनता दल, जिन्होंने 1977 इलेक्शंस में जो जीत हासिल की थी कांग्रेस पर, और इन्होंने ही एंड किया था इंदिरा गांधी की जो एमरजेंसी चलती आ रही थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है द रीन वाटरवे रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट हेवीली यूज्ड वाटरवे दैट कनेक्ट्स। किस किस को कनेक्ट करता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन से हैं ए जर्मनी एंड बेल्जियम, बी नीदरलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड, सी बेल्जियम एंड फ्रांस और डी जर्मनी एंड फ्रांस। अगर आपको राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी नीदरलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद सेक्शन है कंप्यूटर अवेयरनेस की। तो जीके सेक्शन के क्वेश्चंस 20 यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें थे, कुछ इजी भी थे लेकिन कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। तो वैसा ही हमें देखने को मिलेगा कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन में भी, जहाँ पे भी लेवल लास्ट जो हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट था उसके मुकाबले इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है गया है। एकदम से लेवल को इंक्रीज़ नहीं किया गया है, थोड़ा लेवल उससे इंक्रीज़ हुआ है। ये आपको आप जैसे क्वेश्चंस को पढ़ रहे होंगे आंसर कर रहे होंगे आपको पता चल रहा होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्यूटर सेक्शन का। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू मेमोरी इन यूर कंप्यूटर। इनमें से किसको मेमोरी बोला जाता है आपके कंप्यूटर में। तो ऑप्शंस हैं ए लैन,
बी USB, सी रैम और डी नन ऑफ दीज। तो अगर आपको राइट आंसर पता है तो आई होप आपने अभी तक कमेंट्स कर दिए होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। USB की अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये भी पूछी जाती है और लैन की भी पूछी जाती है। ठीक है, तो लैन की है लोकल एरिया नेटवर्क, USB की है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वेयर वुड यू फाइंड द वर्ड क्वालिटी। ठीक है, ये जो QWERTY है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपसे सिंपली पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है ये भी। तो ऑप्शन है न्यूमेरिक कीपैड में, बी है माउस में, सी है कीबोर्ड में और डी है नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कीबोर्ड। कीबोर्ड के आप स्टार्टिंग में ही देखोगे ऊपर होती हैं फंक्शन कीज़, उसके बाद ही आपको QWERTY ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सिंगल बाइनरी डिजिट इज। इनमें से आपको बताना है जो सिंगल बाइनरी डिजिट है। ठीक है, तो क्या वो किलोबाइट्स है या फिर मेगाबाइट्स या फिर बिट या फिर नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं इनमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी बिट। ठीक है, बिट जो है वो है सिंगल बाइनरी डिजिट। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अलाउज ए PC टू फंक्शन सिमिलर टू टेलीफोन। तो कौन सा ऐसा फंक्शन है या फिर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो अलो करता है PC को कि वो फंक्शन कर पाए एज ए टेलीफोन। ठीक है, ऑप्शंस हैं ए इंस्टेंट मैसेजिंग, बी ऑप्शन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सी ऑप्शन है टेलीफोनी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो अगर आपको राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको राइट आंसर नहीं पता है तो आप इसको स्किप करिएगा। ठीक है, वो एक अच्छा ऑप्शन है नेगेटिव मार्किंग देने से अच्छा है, आप उसको स्किप कर दीजिए अगर आपको बिल्कुल भी उसका कोई आइडिया नहीं है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, मैसेजिंग। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऑल द फॉलोइंग आर टॉप लेवल डोमेन्स एक्सेप्ट। इनमें से बताना है कि ये सभी जो हैं वो टॉप लेवल डोमेन्स हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के। ठीक है, ऑप्शन हैं .org, ऑप्शन बी है .com, सी ऑप्शन है .co.in और डी ऑप्शन है .int। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी .co.in जो है वो एक टॉप लेवल डोमेन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का हमारा DSL स्टैंड्स फॉर। फुल फॉर्म्स भी आपको पूछी जाती हैं, तो आपसे सिंपली पूछा गया है कि DSL स्टैंड्स फॉर। तो क्या वो डिजिटल सर्वर लाइन है, क्या वो बी ऑप्शन डैमेज सर्वर लाइन है, या फिर सी ऑप्शन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, या फिर डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं अगर आपने अभी तक कमेंट्स कर दिए हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय CPU। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको पूछा भी गया है एग्ज़ाम्स में। तो इनमें से क्या राइट आंसर है इसका ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए ऑप्शन है PROM, बी ऑप्शन है इंटरनल मेमोरी, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव या फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर अगर आपने कमेंट कर लिया है तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज जो है वो इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर अगर ऐसे तो नन ऑफ दीज है तो क्या इसका राइट आंसर होने वाला था, तो इसका राइट आंसर होने वाला था रैम। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग इज़। तो कौन सा एक पार्ट है कंप्यूटर का जो कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग में काम आता है? ऑप्शंस हैं ए एल यू, बी ऑप्शन है डिस्क यूनिट, सी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शंस हैं ए एल यू, डिस्क यूनिट, कंट्रोल यूनिट और नन ऑफ दीज। तो अगर आपने अभी तक इसका कमेंट कर दिया है राइट, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी ए एल यू। ए एल यू की फुल फॉर्म भी बहुत बार अक्सर आपको एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यू आर एल इज़। तो यू आर एल की फुल फॉर्म आपको मैंने बताई थी। ठीक है, तो अगर आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म तो नहीं पूछी हुई, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि यूआरएल क्या है। क्या ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, क्या ये एक टाइप का प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट है, या फिर ये एड्रेस है डॉक्यूमेंट का, या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं, जो यूआरएल होता है हमारा वो होता है एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट, यानी सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू ए हार्ड डिस्क इज कॉल्ड। तो क्या बोला जाता है उसको? बहुत ईजी, आपने बहुत बार उसको किया भी होगा अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स में इवन। तो पूछा हुआ है प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क कार्ड। तो क्या बोला जाता है उसको? क्या उसको कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, क्या उसको इंस्टॉलेशन बोला जाता है, क्या उसको डाउनलोड बोला जाता है, या फिर नन ऑफ दिस? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक कमेंट्स कर दिए हैं तो उसको बोला जाता है इंस्टॉलेशन। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्यूटर सेक्शन में। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का हमारा, कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूजर्स हु ट्रैवल आर नोन एज। तो क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? बहुत इजी है, सिंपली पोर्टेबल, कन्वीनियंट फॉर यूजर्स हु ट्रैवल। तो उनके लिए कौन सा है? क्या वो सुपर कंप्यूटर्स हैं? तो वो तो कभी हो ही नहीं सकता, इतने बड़े होते हैं वो। ठीक है, तो क्या वो मिनी कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, या नन ऑफ दीज? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने कमेंट्स कर दिए हैं तो इसका सी ऑप्शन आपका अगर किया है तो वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यानी लैपटॉप्स। लैपटॉप्स को आपने पोर्टेबल हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। इवन आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम्ड यूजिंग। तो फर्स्ट कंप्यूटर्स जिसमें प्रोग्राम्ड यूज़ किया गया था उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी, ये आपसे सिंपली पूछा हुआ है। तो ऑप्शंस हैं ए मशीन लैंग्वेज, बी सोर्स कोड, सी असेंबली लैंग्वेज और डी नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी मशीन लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में मशीन लैंग्वेज, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड फोर्थ में यूज़ हुए थी हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे जावा। ठीक है, जावा लैंग्वेज यूज़ हुई। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कोबोल यूज़ हुई, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जिसकी फुल फॉर्म थी। फिर इसके बाद आपने देखा होगा और भी लैंग्वेजेस थी जैसे बेसिक, सी प्लस प्लस। ठीक है, ये सब लैंग्वेजेस जो थी ये थर्ड फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हार्डवेयर इज़ वर्थलेस विदाउट द रियल कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर विच इज़। तो ऑप्शंस हैं ए पोर्ट्स, बी यूज़र, सी सॉफ्टवेयर और डी नन ऑफ दीज। तो एक बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। आपसे पूछा हुआ है कि हार्डवेयर वर्थलेस हैं, कोई भी मतलब उनका कोई भी काम नहीं रहेगा अगर
रियल कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर नहीं रहेगा। तो सिंपली इसका राइट आंसर क्या है होना चाहिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। विदाउट सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी सॉफ्टवेयर ही है, उसके बिना पे हार्डवेयर का कोई भी रोल नहीं रहेगा कंप्यूटर में, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन इज यूज सॉफ्टवेयर इज टेम्परेरी स्टोर्ड इन। ठीक है, जब यूज़ किया जाता है तो सॉफ्टवेयर को टेम्परेरी कहाँ पे स्टोर किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शंस है रैम में, बी रोम में, सी BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो आप जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बता दीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ अब इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। वहाँ पे टेम्परेरी स्टोर्ड होते हैं प्रोग्राम्स, ये आपको पता है, ठीक है, जो भी हम कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं, और इसको बोला जाता है वर्चुअल मेमोरी, याद रखना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एरर इन ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर रेफर टू एज। तो एरर्स को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शंस हैं वायरसेस, बी बग्स, सी कंप्यूटर फॉल्ट, ये डी है नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी उनको बोला जाता है बग्स। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिक्सल्स आर, ठीक है, अगर आपने स्क्रीन्स को पढ़ा होगा, TFT स्क्रीन, LCD स्क्रीन, LED देखी होंगी, इवन मोबाइल्स में भी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको बोला हुआ है कि जो पिक्सल्स हैं वो क्या हैं। ऑप्शन से हैं ए पॉइंट्स ऑफ लाइट यूज्ड बाय ए कॉर्डलेस वायरलेस ऑप्टिकल माउस, या फिर बी ऑप्शन है डॉट्स ऑफ इंक फ्रॉम इंकजेट प्रिंटर, या फिर सी है डॉट्स ऑफ द स्क्रीन अरेंज्ड इन रोज, या फिर है डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो अगर आपने अभी तक राइट आंसर कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी डॉट्स ऑन द स्क्रीन अरेंज्ड इन रोज, ठीक है। ये TFT में भी यूज़ होते हैं, ठीक है, ये LCD में भी यूज़ होते हैं और LED में भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, CAD स्टैंड्स फॉर। तो CAD की फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शंस हैं ए कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइन, बी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सी कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ाइन, और डी है नन ऑफ दीज। तो अगर आपको राइट आंसर पता है आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, द क्रिएशन ऑफ मोशन फ्रॉम स्टिल पिक्चर्स इज़ नोन एज। तो क्या बोला जाता है उसको जब हम पिक्चर्स में से जो है मोशंस को क्रिएट करते हैं। तो ऑप्शंस है एनिमेशंस, बी ट्रांजिशंस, सी ए प्रेजेंटेशन, और डी है नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी एनिमेशंस, ठीक है, जिसमें GIF जो है वो इसी का एक एग्जांपल है, वो आपने देखा होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डेजी व्हील एंड ब्रांड आर ए टाइप ऑफ। ब्रांड नहीं है, बैंड है, सॉरी गाइज। तो डेजी व्हील और बैंड जो हैं वो किसकी टाइप से हैं? क्या वो माउस की टाइप से हैं, कीबोर्ड की टाइप से हैं, प्रिंटर्स की टाइप से हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेजी व्हील प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ये सारी प्रिंटर्स की टाइप से हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सेक्शन का, इसके बाद अकाउंटेंसी सेक्शन आएगी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच कोऑर्डिनेट्स ऑल द फंक्शंस, जो सभी फंक्शंस को परफॉर्म करता है? तो ऑप्शन से हैं कंट्रोल यूनिट, क्या बी ऑप्शन है रोम प्रोग्राम, या फिर मदरबोर्ड, या फिर नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं अगर आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसी के साथ हमारे कंप्यूटर सेक्शन कंप्लीट होती है। तो मैं आपको बता दूं अगर आपने इसका फर्स्ट मॉक जो है उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं लिंक दे दूंगा जहां से जाके आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो गाइज़ नेक्स्ट चलते हैं हम अब अकाउंटेंसी सेक्शन पर, ठीक है। इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मैं हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक दे दूंगा जहां से जाके आप जा सकते हैं।
इवन इम्पोर्टेंट जो हैपनिंग्स होती हैं, डेली करंट अफेयर्स, उनको हम उसमें आज से वहाँ पे हम उसको अपलोड किया करेंगे, जहाँ से जाके आप उनको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंटेंसी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस जो हैं वो एक बहुत ही एक अच्छे लेवल के हैं, सभी एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी सेक्शन को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अकाउंटेंसी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, तो अकाउंटेंसी जो है या फिर अकाउंटिंग जो है वो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन ऑन, क्या वो कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, कंपनीज, टैक्स लाइबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, या फिर फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इजी था ये क्वेश्चन, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी ये सभी जो होती है ये सभी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा आज का, द लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट आर राइट्स दैट हैव वैल्यू इज नोन एज, तो उनको क्या बोला जाता है। तो गाइज लॉन्ग टर्म एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो उनको क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन हैं करंट एसेट्स, बी फिक्स एसेट्स, सी इंटेंजिबल एसेट्स और डी इन्वेस्टमेंट्स। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो इंटेंजिबल्स की क्या एग्जांपल्स हैं वो हमें आगे एक क्वेश्चन है इस पर, वो हमें वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड, यानी एक साल के अंदर जिनको हम कैश में तब्दील कर सकते हैं, उन एसेट्स को क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछा गया है। क्या उनको करंट एसेट्स बोला गया है, क्या उनको फिक्स एसेट्स बोला जाता है, या इंटेंजिबल एसेट्स बोला जाता है, या फिर इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है तो आप इसका इजीली आंसर कर चुके होंगे। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी करंट एसेट्स। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, वही जो मैं आपको बोल रहा था वो क्वेश्चन आ गया है। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स आर, ये किसकी एग्जांपल्स हैं। पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, ये सभी। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं ए करंट एसेट्स, बी फिक्स एसेट्स, सी इंटेंजिबल एसेट्स और डी इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी इंटेंजिबल एसेट्स, जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन उनकी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आज का हमारा, द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज़ आपने पढ़ा ही होगा, जो हमारी देनदारी होती है हमारी, और टेंशन्स होती हैं कि हमने कोई चीज़ किसी को देनी है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं शॉर्ट टर्म, बी करंट, सी फिक्स और डी कॉन्टिजेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक लाइबिलिटी की टाइप नहीं है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो कोई भी लाइबिलिटीज़ नहीं होती हैं। जहाँ तक बात है करंट लाइबिलिटीज़ की, वो और साथ में फिक्स लाइबिलिटीज़ और करंट कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ ये होती हैं, शॉर्ट टर्म नहीं होती हैं। इसीलिए राइट आंसर है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लाइबिलिटीज दैट आर पेएबल इन मोर देन ए ईयर एंड आर नॉट बी लिक्विडेटेड फ्रॉम करंट एसेट्स। तो उन लाइबिलिटीज़ को क्या बोला जाता है। तो ऑप्शंस हैं करंट लाइबिलिटीज़, बी ऑप्शन है फिक्स लाइबिलिटीज़, सी ऑप्शन है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी फिक्स लाइबिलिटीज़। उनको बोला जाता है फिक्स लाइबिलिटीज़, द लाइबिलिटीज़ दैट आर पेएबल इन मोर देन ए ईयर। ठीक है,
एंड आर नॉट बी लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड मतलब उनको एकदम से कैश में तब्दील नहीं किया जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द डेब्ट्स विच आर टू बी रीपेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड आर नोन एज। ठीक है, जो एक साल के अंदर आपको डेब्ट्स पे करने हैं, रीपे करने हैं, उनको क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन हैं ए करंट लाइबिलिटीज़, बी फिक्स लाइबिलिटीज़, सी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ और डी है ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा करंट लाइबिलिटीज़, यानी ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द सेल्स इनकम ऑफ ए बिजनेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज नोन एज। सिंपल, आपकी जो इनकम होती है सेल से उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं ट्रांजैक्शन, बी सेल्स रिटर्न, सी टर्नओवर और डी है परचेज रिटर्न। तो मैं आपको बता दूं, इसका सिंपली राइट आंसर है टर्नओवर। ये आपको बोलना नहीं है, बहुत बार पूछा जाता है। द सेल इनकम ऑफ ए बिजनेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज कॉल्ड एज टर्नओवर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एनी रिटर्न एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शंस हैं जर्नल, बी लेडजर, सी लेडजर पोस्टिंग और डी है बाउचर। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बाउचर। उसको बोला जाता है बाउचर। एनी रिटर्न एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज बाउचर। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है द अकाउंट्स दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस गेन्स एंड लॉसेस। तो अगर आपने अकाउंट्स को पढ़ा है, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स, तो आप इसका इजीली आंसर कर सकते हैं। तो आपको सिंपली पूछा हुआ है जिसमें हम एक्सपेंसेस गेन और लॉसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं, उस अकाउंट को क्या बोला जाता है। क्या उसको पर्सनल अकाउंट बोला जाता है, क्या उसको रियल अकाउंट बोला जाता है, या फिर सी ऑप्शन है नॉमिनल अकाउंट्स बोला जाता है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी नॉमिनल अकाउंट्स। उनको बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट्स। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है रियल अकाउंट्स रिकॉर्ड। नॉमिनल अकाउंट्स में तो देख लिया आपने एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं, एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम जो है वो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो रियल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्या उसमें डीलिंग्स विद क्रेडिटर्स और डेबिटर्स जो होती है वो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर डीलिंग इन कमोडिटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर गेन एंड लॉसेस को, या फिर ऑल ऑफ दीज, ये इन सभी को। तो अगर आपने अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे इससे पहले वाला क्वेश्चन था और साथ में इसको भी। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी डीलिंग इन कमोडिटीज़, यानी जितने भी हमारे एसेट्स हैं उनको हम रियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन जर्नल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। तो आपसे पूछा हुआ है, जो फर्स्ट स्टेप भी होता है हमारा जर्नलाइजिंग, तो जर्नलाइजिंग में जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उसको हम किस दिन रिकॉर्ड करते हैं। क्या सेम डे करते हैं, क्या नेक्स्ट डे करते हैं, क्या वंस इन ए वीक करते हैं, या फिर वंस इन मंथ। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी उसको उसी दिन रिकॉर्ड किया जाता है, सेम डे। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ जर्नल। इनमें से कौन सी एक जर्नल की टाइप है। क्या वो परचेज जर्नल है, क्या वो सेल्स जर्नल है, क्या वो कैश जर्नल है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप इसका इजीली आंसर कर पाए होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, कैश जर्नल, ऑल आर द टाइप्स ऑफ जर्नल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज नोन एज। तो जो हम जर्नल से लेजर में एंट्रीज़ को
या ट्रांजैक्शंस को हम लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो मैं तो सीधा इसका आंसर ही बोलने वाला था। तो ऑप्शंस हैं ए पोस्टिंग, बी एंट्री, सी अकाउंटिंग और डी नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं उसको बोला जाता है पोस्टिंग। ठीक है, जर्नल टू लेजर पोस्टिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी एट एनी गिवन टाइम। तो कभी भी आपकी जो कंपनी है उसका फाइनेंशियल स्टेटस को बताती है एक स्टेटमेंट, उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शंस हैं ट्रेडिंग अकाउंट, बी ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सी ऑप्शन है बैलेंस शीट और डी ऑप्शन है कैश बुक। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी बैलेंस शीट। वही आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बता सकती है। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। The following is a statement of revenues and expenses for a specific period of time. तो क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट है, क्या वो ट्रायल बैलेंस है, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है या फिर बैलेंस शीट है। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चंस का भी राइट आंसर है बैलेंस शीट। उसमें ही हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर स्पेसिफिक पीरियड को हम रिकॉर्ड करते हैं या फिर वो स्टेटमेंट होती है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की। सॉरी गाइज, यहाँ पे रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर बैलेंस शीट नहीं है। सॉरी गाइज, बैलेंस शीट नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस जो होते हैं या फिर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस जो होती हैं स्पेसिफिक पीरियड के लिए, वो होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे मुझसे भी गलती हो गई थी क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा, क्योंकि ये पूछा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, तो राइट आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है बैलेंस शीट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ। जो बैलेंस शीट है वो है स्टेटमेंट ऑफ, क्या वो एसेट्स की है, लाइबिलिटीज़ की है या फिर वो कैपिटल की है। तो मैं आपको बता दूं बैलेंस शीट जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल ऑल। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड। तो बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है, ऑप्शंस हैं क्या इसको डेली किया जाता है, वीकली किया जाता है, मंथली किया जाता है या फिर एनुअली यानी ईयरली किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है एनुअली यानी ईयरली। कई बार आपको ईयरली भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इसका राइट आंसर है एनुअली। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है the ratios that refer to the ability of the firm to meet the short term obligations out of its short term resources। तो उसको क्या बोला जाता है, क्या उसको लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं, क्या उसको लेवरेज रेशो बोलते हैं या फिर एक्टिविटी रेशो बोलते हैं या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी उसको बोलते हैं एक्टिविटी रेशो। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। सॉरी गाइज, यहाँ भी मैंने गलत आंसर कर दिया है क्योंकि मैंने इसकी प्रिपरेशन नहीं की थी और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिक्विडिटी रेशो बोला जाता है उसको, ना कि एक्टिविटी रेशो। सॉरी गाइज, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। इसीलिए मैंने इनके आंसर्स यहाँ पे लिख लिए थे क्योंकि इसको मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि एकदम से जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैंने आपके लिए ये वीडियो ले आया हूँ। तो मैं इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, द मेज़र ऑफ हाउ एफिशिएंटली द एसेट रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज़ कॉल्ड। तो उसको क्या बोला जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं लिक्विडिटी रेशो, बी ऑप्शन है लेवरेज रेशो और सी ऑप्शन है एक्टिविटी रेशो और डी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी एक्टिविटी रेशो। तो ऑप्शन
सी बिल्कुल राइट रहेगा इसका, ठीक है, एक्टिविटी रेशो। तो इसी के साथ हमारा जो मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट होता है। ये ज़रूर बताइएगा कि आपके इसमें कितने करेक्ट रहे हैं, ठीक है, आपने कितने सही किए हैं आउट ऑफ 60। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी एफ़र्ट्स या वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम तक आपको हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए, ठीक है। थैंक यू गाइज़, जय हिंद।